अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो होने वाली है जो बीवी है गैर मर्दों से जाके मिलती है, और ये कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा कुछ 4 चीज़ों से ये बीवी गैर मर्दों से जाके मिलती है। तो दोस्तों आज हम इसी वीडियो में हम आपको आपके साथ बताएंगे हम देखेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है? यानी कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से कब और क्यों रिश्ता बनाती है? गैर मर्द के साथ वो दोस्ती क्यों करती है? इसकी असल वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी बड़ी वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है। यानी कि इन 4 बातों की वजह से शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है, उनसे दोस्ती करती है। और साथ ही साथ हम आपको एक मियाँ बीवी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताएंगे जिसको सुनकर आप सभी की आंखें खुल जाएंगी और आपको ये पता चलेगा कि बीवी गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और ख़ास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियाँ किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह बर्बाद कर देती है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं। आज हम आपको हमारे जानने वाले दोस्त की जिंदगी का एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास इन 4 बातों की वजह से जाती है। यानी इन 4 कामों की वजह से शादीशुदा औरत गैर मर्दों से दोस्ती करती है। नंबर 1, हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी ना होना। दोस्तों, इसमें सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि किसी शादीशुदा औरत की हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो ऐसे में फिर वो औरत अपने शोहर को खुलकर कुछ बता नहीं पाती। फिर वो उसके लिए फिर किसी और मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। नंबर 2, अकेलापन। प्यारे दोस्तों, कई दिनों तक शोहर का अपनी बीवी से अलग रहना भी ये भी एक बड़ी वजह है। अगर कोई मर्द कई दिनों तक अपनी बीवी से दूर रहता है तो फिर बीवी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। इसीलिए फिर वो किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। नंबर 3, आपसी अनबन। प्यारे दोस्तों, लड़ाई झगड़े तो हर मियाँ बीवी के बीच होते ही है, लेकिन ज्यादा दिनों की नाराजगी की वजह से अक्सर रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। अगर किसी मियाँ बीवी में बिल्कुल भी नहीं बनती तो फिर जाहिर सी बात है कि इन दोनों में भी प्यार मोहब्बत नहीं होती। ऐसे में फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। और नंबर 4, शोहर का गुस्सा होना और इज्जत ना करना। प्यारे दोस्तों, अगर शोहर अपनी बीवी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करता है, उसे जलील करता है, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, ऐसे में एक औरत का दिल सुकून नहीं पाता। इसीलिए फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द को ढूंढने लग जाती है। मेरे दोस्तों, ये 4 बातें हैं जिसकी वजह से एक औरत अपने मर्द से बगावत करती है, अपने शोहर से बेवफाई करती है और वो किसी दूसरे मर्द के पास चली जाती है और किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी हमेशा आपकी ही होकर रहे, आपके साथ में कभी भी धोखा ना करे, तो ये 4 गलतियां भूल कर भी कभी मत करना। मेरे दोस्तों, अब हम आपको एक मियाँ बीवी का सच्चा वाकया बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि बीवी गैर मर्द से दोस्ती क्यों करती है। प्यारे दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने अपनी शादी की पहली रात का एक अजीब वाकया मुझे बताया है, जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाकया आप दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए ताकि ये इबरतनाक किस्सा आप लोगों में भी पहुंच जाए। तो हमने उस दोस्त से इसकी इजाजत ली और आपसे अब वो इबरतनाक वाकया शेयर करेंगे, क्योंकि आप में से कोई भी शख्स इस तरह की गलती करके अपनी जिंदगी खराब ना कर पाए। इसीलिए आज का ये वीडियो आप जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब्दुल नाम का मेरा एक दोस्त था, ये बदला हुआ नाम है। उसने अपनी शादी का एक अजीब वाकया हमें बताया है। हम आपको ये भी बता दें कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है,
बल्कि ये एक सच्चा वाकया है। दोस्तों, अब्दुल कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरी शादी हुई। शादी की पहली रात मेरे लिए एक अजीब रात थी। मुझको समझ नहीं आ रहा था जब मैं पहली बार अपनी बीवी के पास जाऊं तो मैं उसको क्या बोलूं, यानी कि मैं उससे क्या बातें करूं। उसके बाद मैं हिम्मत करके अपने कमरे में चला गया। मेरी बीवी दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी हुई है। मैंने जाकर पहले उसको सलाम किया। उसने धीरे से सलाम का जवाब दे दिया। उसके बाद में मैं उसके पास में जाकर बैठ गया और मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वह हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, खबरदार अगर मुझको हाथ लगाया तो मुझे हाथ मत लगाना। ये देखकर मैं हैरान हो गया और कहने लगा कि तुम तो मेरी बीवी हो, आज हमारी शादी हुई है, हमारी पहली रात की यादों को इस तरह से खराब मत करो। ये सुनकर मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। हमारी ये शादी जबरदस्ती की शादी है। मेरी शादी मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ की है। याद रखना, तुम कुछ भी कर लो मगर तुम मेरे मोहब्बत कभी नहीं हासिल कर पाओगे। ये सुनकर मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। मेरे होश उड़ गए, जैसे मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैं हैरान और परेशान था। एक टक उसकी तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि या अल्लाह, मेरे साथ ये क्या हो गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। खैर, उसके थोड़ी देर के बाद मैंने अपने आप को जैसे तैसे करके संभाला और मैं वहां से उठकर अल्लाह का जिक्र करने लगा। फिर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ऐ अल्लाह, तू मेरी बीवी को नेक हिदायत दे दे और मेरी इज्जत रुस्वा होने से बचा ले। दोस्तों, अब्दुल ने बताया कि मुझे डर इस बात का नहीं था कि वो मुझसे नफरत कर रही है, वो मुझको छोड़कर किसी और लड़के से मोहब्बत कर रही है, बल्कि मुझको डर इस बात का होने लगा था कि अब मुआशरे में और ख़ानदान में मेरी इज्जत का क्या होगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था और हमारे यहाँ पर जब भी किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसकी इज्जत का जुलूस निकल जाता है। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी और मैं सोचने लगा कि अगर ये सुबह अपने घर जाकर अपने घर वालों से ये कह दे कि ये लड़का तो नामर्द है, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, और अगर ये अपने घर जाकर वापस नहीं आई तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा। एक बार तो मैंने ये सोचा कि ये मेरी बीवी है, अगर मैं इसके साथ ज़बरदस्ती भी कर लेता हूँ तो मुझे कोई गुनाह नहीं होगा, ये मेरे निकाह में आई है। मगर फिर मेरे दिल ने ऐसा करना गवारा नहीं समझा। खैर, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इससे बात तो करूँ, इससे पूछूं तो सही कि जब ऐसी बात थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मगर फिर मुझे ये भी गवारा ना हुआ कि मैं उससे कोई बात करूं और मैं ये सोचने लगा कि मैं ऐसी औरत से मिन्नतें क्यों करूं जिसने मुझको ठुकरा दिया है। इस तरह फिर मैंने अल्लाह से शिकवे शिकायतें करना शुरू कर दी और वहीं पर सो गया कि जब इसको किसी और से मोहब्बत थी तो फिर इसने मेरे साथ निकाह क्यों किया, या फिर अगर कुछ ऐसी बात थी तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर वो मुझे पहले बता देती तो पहले ही हम रिश्ता खत्म कर देते, ना तो बात शादी तक पहुंचती और ना ही हमारी इस तरह से जिंदगी खराब होती। इस तरह की बातें सोचते सोचते मैं सो गया। उसके बाद सुबह हो गई। उसके घर वाले उसको लेने के लिए आ गए और वो चुपचाप अपने घर वापस चली गई। उसके बाद कई दिनों तक कोई खैरो खबर ना हुई, यानी कि उससे हमारी कोई भी बातचीत ना हुई। मगर कुछ दिनों के बाद में एक दिन उसके अम्मी का फ़ोन मेरे पास आया और वो कहने लगी कि बेटा, आप अपनी बीवी को लेने नहीं आए। तो ये सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद उसे कोई अकल आई होगी और उसने आने के लिए हाँ कर दी होगी। ये सोचकर मैं उसको लेने के लिए अपने ससुराल पहुंच गया। मैंने वहाँ पर भी इस बात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उसको लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद में मुझे पता चला कि उसको कुछ भी शर्म नहीं है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो जैसी थी वैसी ही है। अब घर आने के बाद में मेरी बीवी हर रोज़ घर की छत पर जाकर न जाने किसे घंटों बातें करती, मगर मैंने कभी उसको इस बारे में नहीं पूछा कि वो इतनी देर किससे बातें करती है। बस एक दिन मैंने उससे ये कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से घुट घुट कर क्यों जी रही है, अगर उसको तलाक चाहिए तो मैं उसको दे सकता हूँ। मगर उस पर वो कहने लगी मुझे तलाक नहीं चाहिए। अब वो मेरे साथ ना चाहते हुए भी रहने लगी, मगर उसने कभी भी मेरे साथ बीवी जैसा बर्ताव नहीं किया और ना ही मैंने कभी उसको परेशान किया और ना ही कभी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। दोस्तों, अब्दुल ने बताया कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और हमने हमारी सारी जमा पूंजी शादी पर खर्च कर दी थी। अब हम बिल्कुल खाली हो चुके थे। उसके बाद में इस तरह से हमारे दिन गुजरने लगे। मैं दिन में काम करने चला जाता और शाम को जब मैं थका हारा अपने घर आता
तो साथ में अपना खाना भी ले आता और रात को उसी खाने को खाकर सो जाता। मैं जब भी कभी घर आता तो मैं देखता कि मेरी बीवी हमेशा मुझको अपने फ़ोन पर ही मिलती, यानी कि वो किसी से मुझे बात करती हुई ही मिलती। ये देखकर तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता, मगर मैंने कभी उसको इस बारे में कुछ नहीं कहा। उससे कभी भी इस बारे में नहीं पूछा कि वो हर रोज़ किससे बातें करती है। एक रात की बात है, रात को मैं सोया हुआ था कि आधी रात को मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि फ़ोन मेरे किसी दोस्त का था। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे उस दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारी बीवी कहाँ है। मैंने कहा कि यहीं पर है, और वो कहने लगा कि नहीं, वो तो यहाँ पर एक होटल में एक लड़के के साथ बैठी हुई है। मुझे पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बीवी सच में घर पर मौजूद नहीं है तो ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने देखा कि मेरी बीवी सच में उस होटल में बैठी गुलछर्रे उड़ा रही है। मैंने जाकर सीधा उसका हाथ पकड़ा और उसको पकड़कर अपने घर ले आया। मैं बहुत गुस्से में था और आते ही मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके गाल पर उंगलियों के निशान पड़ गए। फिर मैंने उससे कहा कि अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, दफा हो जाओ मेरे घर से, और आज के बाद तुम अपनी शक्ल भी मुझको मत दिखाना। आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो चुकी हो। अगर तुमको कभी तलाक चाहिए तो मुझको बोल देना। ये कहकर मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद में वो अपना रोता हुआ मुंह लेकर अपने घर चली गई, मगर उसके बाद उसने कभी भी मुझसे तलाक नहीं मांगा। उसके बाद में कुछ दिन गुजरे ही थे कि जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी, जिसके प्यार में वो पागल थी, उसने अपना मतलब निकालकर किसी और लड़की के साथ उसने शादी कर ली। इस बात का उसको इतना गहरा सदमा लगा कि उसने एक बार तो जहर खा लिया था, मगर जैसे तैसे करके वो उस वक्त बच गई। मगर थोड़े दिनों के बाद में उसकी दिमागी हालत खराब हो गई, यानी कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और वो पागल हो गई। आज वो पागलों की तरह गली गली घूमती फिरती रहती है। खैर दोस्तों, उसके बाद में अब्दुल ने बताया कि मुझको 3-4 साल लगे वापस नॉर्मल इंसान बनने में, और इस बात को समझने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है। उसके बाद में मैंने एक दूसरी लड़की के साथ शादी की और अल्लाह के करम से वो लड़की बहुत नेक निकली। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 3 बच्चे भी हैं। पता नहीं मैंने जो 3-4 साल जो हौसले से सब्र से गुजारे थे, उसकी बदौलत ही अल्लाह ताला ने मुझको एक नेक बीवी के तौर पर तोहफा दिया है। दोस्तों, अब्दुल कहता है कि मेरी ये बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मैं अब ज़रा सा भी परेशान हो जाता हूँ तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। अगर मैं कभी अपने घर आने में ज़रा सा भी लेट हो जाता हूँ तो वो परेशान हो उठती है और फ़ोन करके मुझे खैरियत पूछती है। कई बार तो ऐसी मोहब्बत की इंतहा ये होती है कि मैं कह उठता हूँ कि बीवी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरी इतनी फ़िक्र कर रही हो। और कई बार मैं ये सोचता हूँ कि औरत भी ये भी है और औरत वो भी थी, दोनों में कितना फ़र्क है। मैं पहले भी यही था और अब भी वही हूँ, और लोगों को ये लगता है कि मैंने अपनी पहली बीवी पर बहुत जुल्म किया है और उसी वजह से वो पागल हो गई। अब मैं लोगों को क्या बताऊँ कि उसके साथ क्या हुआ। खैर दोस्तों, अल्लाह ऐसी औरतों को नेक हिदायत दे। हराम रिश्ता जिल्लत ही जिल्लत देता है, और नाजायज़ रिश्ता रखना और ये भी कहना कि अब ज़िंदगी इसके साथ ही संवर जाएगी तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तो देखिए मेरे भाइयों, इस वीडियो में आप लोगों ने वीडियो तो देख ही ली होगी माशाल्लाह पूरी। तो एक औरत किसी गैर मर्द से क्यों संबंध बनाती है, तो आपने इन 4 चीज़ों को भी नोट कर लिया होगा। हमें थोड़ा बताते हुए थोड़ी शर्म महसूस हो रही है। आप लोगों ने इस वीडियो में ये 4 चीज़ें भी देख ली होंगी। अगर एक औरत गैर मर्द से क्यों संबंध बनाती है, और इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है एक लड़के की बहू थी, वो उसके जब निकाह में आई हो और उसने सबसे पहले सलाम करा और फिर उसके साथ थोड़ा गलत व्यवहार किया, तो वो लंबी सीधा ही था बेचारा, जो उसको बर्दाश्त करता रहा। ये एक हकीकत की है ये घटना दोस्तों। और फिर वही लड़की अपने मायके चली गई और उसकी मायके ने उस पर फ़ोन करा करने लगे, इसको आप लेने क्यों नहीं आ रहे। तो फिर भी मोहब्बत में आकर मेरी बीवी को समझ आएगी, वो सास संभल गई होगी, वो तो लेने चला जाऊं, तो अपनी बीवी को भी वो लेने गया तो वो फिर भी ऐसा ही व्यवहार करने लगी। पूरे दिन मोबाइल पे जुड़ी रहा करी थी। जब भी उसका शौहर घर के अंदर आता था, काम पे से घर के अंदर आता था, तो वो फ़ोन पे ही मिली रहती थी।
लगी रहती। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो और इस प्लीज वीडियो से कुछ भी अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर जरूर दें, करें और अगर जो हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मिलते हैं दें। अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।